और सबसे पहले करना क्या है, कथा को सुनने के लिए श्री राधे। आप दिख रहे हैं? कहा राजेंद्र कथा में सबसे पहले बैठना सीखो कि कथा में बैठे बैठे ना कैसा जाता है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयो धिया। राजेंद्र कथा में बैठना सीखो पहले। कैसे बैठे, एक आसन पर जिसमें आपको अच्छा लगे बैठना सीखो। और जब तुम बैठना सीख जाओगे फिर क्या करना, जितासनो जित श्वासो, अपनी श्वास पर नियंत्रण करो। कैसे, प्राणायाम के माध्यम से हमें गिनती की श्वास मिली है। भगवान ने के पास एक एक ली गई श्वास का हिसाब है। उन्होंने कहा है जाओ इस श्वास एक एक आपको दी गई है, इन श्वास को बेकार मत करो। प्राणायाम से श्वास पर संयम करो और एक एक श्वास से भगवान का नाम लो। और फिर क्या करना है, बोले जित संगो जितेंद्रिय, अपना संग जीतो। संग कैसा, संग कैसा जीतो माने अच्छे लोगों की संगति करो। अगर आप भले पूजा पाठ करते हो, खूब कथा सुनते हो, लेकिन यदि आपकी संगति गलत है, अगर आपकी संगति गलत है तो आप भी गलत हो जाओगे। काजल की कोठरी में कैसो भी जतन करो, काजल को दाग भई लाग ही लगे। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा नाम होगा, और बुरे लोगों के साथ में रहोगे आप भले ही बुरे ना हो लेकिन आप भी बुरे बन जाओगे, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि संगति को जीतो, क्योंकि इस कथा के अधिकारी वही हैं जिनकी संगति बड़ी अच्छी है। ओ राम कथा के कृष्ण कथा के ते अधिकारी, जिनके सब संगत अधिकारी। इस कथा के अधिकारी वही हैं जिनकी संगति बड़ी अच्छी है। इसलिए राजन सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि राजेंद्र अच्छे लोगों की संगति करो, विद्वान पुरुषों की संगति करो, महात्माओं की संगति करो, आचार्यों की संगति करो। और जब इतना करोगे राजन, जब ऐसा करने लगोगे ना, तब तुम्हारे अंदर ये कथा विराजमान हो जाएगी। ये कथा तुम्हारे हृदय में आकर के बस जाएगी। ठाकुर जी तुम्हारे पास दौड़े चले जाएंगे। अच्छा, और ये मानना छोड़ दो कि ये कार्य मैंने किया है। अहमे को नमी कश्चिन, ये कार्य मैंने किया, इस भवन का निर्माण मैंने कराया है। ये मानना छोड़ दो कि ये कथा मैं करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम मान करने लग जाएंगे कि ये कार्य मैंने किया है तो अभिमान आ जाएगा, और जब अभिमान आ जाएगा तो प्यारे ठाकुर जी चले जाएंगे। इसलिए अच्छा, हमारी परेशानी भी यही है। कैसे?
अगर कोई अच्छा कार्य करते हैं तो कहते हैं कि मैंने किया है, और कोई गलत कार्य हो जाए, कोई घटना घट जाए तो कहते हैं कि भगवान की इच्छा, भगवान ने ऐसा कर दिया, हम क्या करें। तब भगवान को दोष देते कि अरे भगवान हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, क्यों परेशान कर रहे हैं। लेकिन अच्छे कार्य के लिए नहीं कहता कि हमारे भगवान ने किया, हमारे राम जी ने किया, नहीं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो परीक्षित, ये मानना छोड़ दो कि ये तुमने किया है, अरे तुम तो ये मानो कि अच्छा किया तो गोविंद ने और बुरा करे तो गोविंद ने। क्यों? क्योंकि यथा कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, अच्छा और बुरा करने वाला ईश्वर है। अगर मेरे साथ अच्छा हुआ तो वो परमात्मा कर रहा है, बुरा हो रहा है तो वो परमात्मा कर रहा है। जिस दिन ऐसा मानना प्रारंभ कर दोगे, वो परमात्मा तुमको अपनी गोद में उठा देगा। एक दृष्टांत सुनाते हैं, समझिएगा। एक संत जी थे, महात्मा जी। एक सुंदर बाग बगीचा लगा है, बहुत सुंदर बाग बगीचा है, कुआं बना है, बावड़ी बनी है, फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर ओपन बाग बगीचा लगा हुआ है, पुष्प लगे हुए हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक गाय उस बगीचे में आ गई, उस आश्रम में गाय घुस आई। गाय बहुत भूखी थी महाराज, गाय भूख के मारे एक फल को खाने के लिए दौड़ी। जैसे ही गाय ने मुख खोला कि फल को खा लूं, फल को मुख में दबाया कि महात्मा जी आ गए और हाथ में डंडा लिया, गाय के मुख में मारा। गाय दुर्बल थी, गाय तुरंत वहीं गिर करके मर गई। जब गाय मर गई तो गौ हत्या प्रकट हो गई और संत जी के ऊपर सवार होने लगी। महात्मा ने कहा कि अरे अरे तुम कौन हो, मेरे ऊपर क्यों सवार हो रही हो। गौ हत्या ने कहा कि तुमने गाय की हत्या की है, इसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। सबसे दुर्गम बात यह है कि गाय की हत्या तुमने संत होकर के की है, इसलिए मैं तुम पर सवार होने आई हूं। महात्मा ने कहा अरे मैंने गाय की हत्या नहीं की। वो महात्मा थोड़ी ज्ञानी था, अगर सच्चा संत होता है तो गाय पर प्रहार नहीं कर सकता, ब्राह्मण होगा तो गाय पर प्रहार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गौ, ब्राह्मण, गौ और संत का बड़ा अद्भुत मेल है। पर उस संत के भेष वाले व्यक्ति ने गाय पर प्रहार करके उसको मार डाला। गाय हत्या से कहता है कि अरे मैंने इसकी हत्या नहीं की। गाय हत्या ने कहा, हत्या देवी ने कहा कि डंडा आपके हाथ में है मुनि, आप कह रहे हो कि आपने हत्या नहीं की, कैसी बात करते हो। महात्मा बोल उठा, नहीं, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां और हाथ भी एक इंद्रिय है। क्या है? इंद्रिय। और हर इंद्रिय का एक देवता होता है और हाथ के देवता है इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र इस हाथ के देवता हैं। संत ने कहा इस हाथ का मालिक तो इंद्र है और इस डंडा मेरे हाथ में है, इस हाथ में है, तो इस हाथ से गाय की हत्या हुई और इस हाथ का अधिकारी देवता इंद्र है। जाओ इंद्र को लग जाओ। होते हैं महाराज कुछ ऐसे कुतर्क करने वाले कि अपनी बात से सामने वाले की बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। आज के समय में भी ऐसा चल रहा है। हमें हमारे धर्म से भटकाने के लिए ऐसे विधर्मियों का जन्म हो गया है कि नाना प्रकार के तर्क करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, मंत्र तंत्र सब झूठे हैं, सारी चीजें झूठे हैं, भगवान होता है। आज के समय में ऐसे लोग हो रहे हैं। प्यारे, ऐसा उस महात्मा के रूप में उस व्यक्ति ने किया और उस गौ हत्या को भटका दिया। गाय हत्या से कहा कि जाओ तुम इंद्र के पास जाओ, इंद्र को जाकर के लग जाओ।
हत्या देवी इंद्र के पास स्वर्ग में पहुंच गई, दौड़ करके गई, इंद्र के आसन में सवार होने लगी। इंद्र घबरा करके उठे। इंद्र ने कहा, अरे देवी, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया है? उस देवी ने पूरी बात सुना दी कि महात्मा ने गाय की हत्या कर दी। हाथ में डंडा लेकर के प्रहार किया और कहता है कि हाथ तो जड़ है, हाथ का मालिक, हाथ का देवता इंद्र है, जाओ। इंद्र ने हत्या की। अच्छा, इंद्र देवता ने भी कह दिया कि जाओ, ये शरीर जड़ है, ये शरीर ऐसे नहीं चलता, इस शरीर के अंदर भगवान बैठते हैं और भगवान ही चेतना देते हैं, भगवान ही शरीर को चलाने वाले हैं, इसलिए जाओ तुम भगवान को लग जाओ। तो देवी भगवान के पास पहुंच गई। जब भगवान के पास पहुंची तो भगवान से पूरी बात बताई कि महात्मा ने गाय की हत्या की है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं देवी, चलो हम उसी महात्मा के पास चलते हैं और वही महात्मा के मुख से हम ये बात निकलवाएंगे कि गाय की हत्या किसने की। अच्छा महाराज, चल दिए। भगवान विष्णु ने मंत्री का वेश धारण कर लिया। गाय की हत्या जो देवी थी उसने एक राजा का वेश धारण कर लिया। माया से भगवान ने खूब सारे सैनिक, बड़े बड़े हाथी घोड़े महाराज उत्पन्न कर दिए। कांवड़ लेकर के बाहर जा रहे हैं जिनमें खूब सारा सोना, जवाहरात, हीरा, मोती भरे हुए हैं। नगाड़े की धनी, ढोल की धनी बाज रही है और जा कहां रही है? उसी महात्मा के आश्रम के बाहर से निकले जा रहे हैं। महात्मा निकल करके आया, अरे कौन राजा जा रहा है? महात्मा बाहर आया। भगवान तुरंत अपने रथ से उतरे और कहने लगे, महाराज जी, हमारे राजा साहब जा रहे हैं इतना सारा धन लेकर के, सोचते हैं कि कहीं जाकर के दान कर दें, लेकिन दान किया जाता है सत पात्र को, अच्छी जगह पर, जहां पर हमारे द्वारा दिए गए धन का सदुपयोग हो। ऐसा ना हो कि हम दान कर रहे हैं जो धन वो ब्याज में दिया जाए ना, हमारे द्वारा दिए गए धन का सदुपयोग हो, अच्छे कार्यों में लगाया जाए, ऐसी जगह धन का दान करना चाहिए। भगवान जो मंत्री का वेश धारण किए हैं तो संत से बोले कि संत जी, महात्मा जी, हम किसी अच्छी जगह की तलाश कर रहे हैं जहां पर हम ये धन दान कर सके। अच्छा, महात्मा ने कहा, हमारे यहाँ से अच्छी जगह कहाँ हो सकती है? अच्छा, तो ये आश्रम आपका है? हाँ हाँ, ये आश्रम हमारा है, हमने बनवाया है इसको। और ये बाग बगीचा, ये वृक्ष, ये कुआं, ये सारा निर्माण किसने किया? सारा कुछ हमने किया है। अच्छा, आपने ही किया है? हाँ, हमने किया है। लेकिन ये बात मैं अपने राजा साहब को लेकर के आता हूँ, उनके सामने इस बात को कह देना ये सारा कार्य मैंने किया है, तो हमारे राजा साहब आपको पूरा धन दान कर देंगे। और राजा के वेश में तो गौ हत्या थी। भगवान उसको लेकर के आ गए और भगवान सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा, महात्मा जी, ये आश्रम किसने बनाया? महात्मा जी ने बोला कि नहीं, मैंने बनाया है। किसी और ने तो नहीं बनाया? ना ना, मैंने ही बनाया है। ये सुंदर सुंदर पुष्प वाले वृक्ष किसने लगाए हैं? मैंने लगाए हैं। अच्छा, ये संपूर्ण कार्य किसने किया? आश्रम का ये निर्माण, ये भवन, ये सारी चीजें किसने बनवाई? महात्मा बोल पड़ा कि मैंने ही बनवाई है। और जब ऐसा बोला कि ये सब मैंने बनवाया है, तो भगवान ने कहा कि देवी अब प्रकट हो जाओ और इस महात्मा के ऊपर सवार हो जाओ। क्यों? भैया ये क्या करते हो तुम लोग? ये सब कह रहा है कि मैंने बनवाया, ये अच्छे अच्छे कार्य मैंने किए, और जब हत्या की बात आती है तो कहता है कि इंद्र ने किया, भगवान ने किया। अच्छे कार्यों को हम कह देते हैं कि हमने किया, और कोई गलत कार्य हो जाए तो हम कह देते हैं भगवान ने किया। ये स्थिति है हमारी। भगवान ने कहा, गाय हत्या, प्रकट हो जाओ और इस पर, इस धूर्त पर, इस संत नहीं है ये,
सिर्फ संत का वेश धारण करने से कोई संत नहीं हो जाता। संत का तो आचरण होता है। संसार में यदि कोई दुख है, उस दुख को देख करके संत दुखी हो जाता है। संसार में यदि सुख है तो सुख देख करके संत सुखी हो जाता है। ये संत की परिभाषा है। संत का ना कोई शत्रु होता है, ना कोई मित्र होता है, ना उसका कोई धन होता है, ना उसकी कोई दौलत होती है। उसका धन, उसकी संपदा तो भगवान का भजन होता है। ऐसे बनावटी संतों के, ऐसे बनावटी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो गौ हत्या उस पर सवार हो गई। सुखदेव जी ये बात बता रहे हैं राजेंद्र परीक्षित को कि परीक्षित, इस बात का तुमको ध्यान रखना है, हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य करो तो ऐसा मान करके मत करो कि मैंने किया है। सिर्फ अच्छा भी हो तो भगवान करे और बुरा हो तो भी भगवान ही करते हैं। जिस दिन तुमने अपने को कर्तापन का अधिकार मान लिया, उस दिन सारी बात बिगड़ जाएगी। परीक्षित को समझाया। आगे बड़ी सुंदर चर्चा आती है। बताया भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान का जो शरीर है उसी के ऊपर हम लोग बसे हुए हैं। भगवान की कमर के ऊपर जो शरीर है उसमें 7 लोग बसते हैं और कमर के नीचे 7 लोग बसते हैं। 14 लोग हैं जिन्हें हम 14 भुवन भी कह देते हैं। अतल, वितल, सुतातल, पाताल, महातल, रसातल, ये पृथ्वी के नीचे हैं और 7 लोग पृथ्वी के ऊपर हैं। सत्यलोक, जनलोक, तपलोक आदि आदि। और उन्हीं लोगों में हम बसे हुए हैं। भगवान के शरीर में ही ये पृथ्वी विराजमान है, हम भी उसी पर विराजमान हैं। समझा रहे हैं सारी बात और बता रहे हैं कि सुनो राजेंद्र, कलयुग में मनुष्य की कामनाएं बहुत होती हैं। तो कामनाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए बताया। रूपा विकामो गंधर्वा, जिसको चाहिए कि मैं बड़ा सुंदर हो जाऊं, मैं सुंदर दिखने लगूं, वो गंधर्वों की पूजा करे। स्त्री कामोस्फ उर्वशी, और जिसका विवाह न हो रहा हो वो उर्वशी अप्सरा की साधना करे। अच्छा, अरे जिन पति पत्नी के बीच में कलह मचा रहा हो, ये प्रायः देखने में आता है। जो पति पत्नी की बन ना रही हो, दाम्पत्यार्थे उमा सती, माता सती की पूजा करे। जिसको विद्या चाहिए, सोच रहा हो कि मैं बहुत विद्वान हो जाऊं, मैं बहुत पढ़ लिख करके होशियार हो जाऊं, विद्या कामस्तु गिरिशम, भगवान शंकर की पूजा करे। इस प्रकार से कामनाओं का वर्णन किया महाराज। राजेंद्र परीक्षित ने कहा कि महाराज ये सांसारिक चीजें मत बताइए, मुझे सांसारिक चीजें नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए। कि भगवान कैसे मिलेंगे। सुखदेव जी बोले राजेंद्र, जिसको कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए तो वो क्या करे। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि, जिसको मोक्ष चाहिए, भगवान का धाम चाहिए, यजेत पुरुषम परम, उस परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र की उपासना करे, भगवान श्री राम कृष्ण गोविंद की पूजा करे। और जो भगवान राम कृष्ण की पूजा करता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से महाराज कामनाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बताया कि किस चीज से क्या होता है। सारी बातें समझाई राजेंद्र परीक्षित को। राजेंद्र, केवल भगवान का भजन ही एक सत्य है इस जगत में, इसलिए सब कुछ भूल करके कुछ समय भगवान के लिए निकालो। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती है कि नहीं होती। अगर भोजन न करो तो शरीर क्या हो जाएगा, दुबला हो जाएगा और कुछ समय बाद जय श्री राम। तो जैसे भोजन
की आवश्यकता हमारे शरीर को है, ऐसे ही हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी आत्मा को चलाने के लिए भजन की आवश्यकता है। इसलिए गोविंद का नाम लेना चाहिए और ऐसा भाव होना चाहिए कि हमारे गोविंद आ रहे हैं, सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए